कानूनी है। ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब ईडी चौथा समन भेज चुकी है? अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, 3 समन पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी का बड़ा एक्शन होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग माना जा रहा था कि ईडी चौथे समन की तैयारी कर चुकी है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेज दिया है। जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज से पूछा गया तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है। ईडी के लिए समन भेजना कोई नई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। एक प्रिंटर है, एक टाइप ही तो करना है, कितना समय लगता है? सवाल यह है कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जांच एजेंसियों को लगातार ताक पर रखते हुए नजर आ रही हैं, आखिरकार आम आदमी पार्टी इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है कि जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है। हालांकि सौरभ भारद्वाज का यह भी सवाल रहता है बार बार कि ईडी से जब यह पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार समन किस आधार पर भेज रही है, क्या अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल को दोषी के तौर पर, आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल को भेजती है, जब तक अरविंद केजरीवाल उसका पालन नहीं करेंगे तब तक आखिरकार ईडी कैसे बताएगी कि यह समन आखिरकार क्यों भेजा जा रहा है। चौथा समन भेजने को लेकर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, उससे यह लग रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी अब घबरा रही है। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ईडी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है तो फिर वो करोड़ों रुपए कहां गए? इस सवाल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जवाब दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था,
उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। देखा आपने और सुना भी। अब दर्शकों, इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है। चौथा समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल का अगला रुख क्या रहेगा? क्या वो ईडी के सवालों की जवाब देने के लिए दफ्तर जाएंगे या फिर मजबूरन ईडी उन्हें गिरफ्तार करती हुई नजर आएगी? सवाल यह भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद आखिरकार कौन संभालेगा? अब तक जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या सुनीता केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन तमाम जिम्मेदारियों को उसी तरह से निभा पाएंगे जैसा कि अब तक अरविंद केजरीवाल निभा रही है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।